हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी साहित्य बाय प्रियंका मैम में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। व्रत के साथ साथ हम लोग पढ़ाई भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारतेंदु काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें 500 प्रश्नों का संकलन है। इसे हम 3-4 भागों में व्यक्त करेंगे क्योंकि एक ही वीडियो में 500 प्रश्नों को लाना मुश्किल है। और वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में कमेंट भी दीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाया करें जो आपके लिए काफ़ी मददगार हो। हम उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक काल की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है? तो आधुनिक काल की समय सीमा 1850 ईस्वी से आज तक मानी जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक खड़ी बोली के प्रारंभिक लेखकों में निम्न में से कौन कौन शामिल थे? तो आधुनिक खड़ी बोली के प्रारंभिक लेखकों में सदल मिश्र भी शामिल थे, लल्लू लाल भी शामिल थे और इंशाअल्लाह खां भी शामिल थे। तीसरा क्वेश्चन है आपका, वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में निम्न में से किसने अनुवाद प्रकाशित करवाया? तो वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में राजा राम मोहन राय ने अनुवाद प्रकाशित करवाया था। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो वह कोलकाता से प्रकाशित हुआ। निम्न में से कौन से लेखक संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे? तो राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। हिंदी में 1826 में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड किस प्रकार का था? तो वह साप्ताहिक समाचार पत्र था। यमलोक की यात्रा निबंध निम्न में से किसका है? तो यमलोक की यात्रा निबंध राधाचरण गोस्वामी जी का है। स्वर्ग की विचार सभा निबंध किसका है? तो वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? तो वैदिक हिंसा हिंसा न भवति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पहला मौलिक नाटक है। तप्ता संवरण नाटक के नाटककार निम्न में से कौन है? तो तप्ता संवरण नाटक के नाटककार श्रीनिवास दास जी हैं। किस आलोचक ने निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र व बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील और एडिशन कहा है? तो वह रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा कुल कितने नाटक लिखे गए? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा कुल 17 नाटक लिखे गए। चर्चित उपन्यास निसहाय हिंदू के रचनाकार कौन थे? तो चर्चित निसहाय हिंदू के रचनाकार राधा कृष्ण दास जी थे। काश्मीर कुसुम नामक इतिहास ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो काश्मीर कुसुम नामक इतिहास ग्रंथ के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु ने किस पत्रिका के माध्यम से विदेशी कपड़ों के बहिष्कार की अपील की थी? तो वह है कवि वचन सुधा पत्रिका के माध्यम से उन्होंने विदेशी कपड़ों को बहिष्कार करने के लिए कहा था। निम्न में से कौन रसा उपनाम से उर्दू में कविता करते थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रसा उपनाम से उर्दू में कविता करते थे। उसके बाद है क्वेश्चन, जुआरी खुआरी नाटक के रचनाकार कौन है? तो जुआरी खुआरी नाटक के रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। यहाँ पे थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा है, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा इसको। 18वां क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप नामक पत्र का संपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो हिंदी प्रदीप नामक पत्र का संपादन बालकृष्ण भट्ट द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदू साहित्य का आरंभ वर्ष निम्न में से कौन सा माना जाता है? तो 1850 ईस्वी माना जाता है।
आयु के क्रम की दृष्टि से भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट जी थे। प्रेम सागर के रचनाकार निम्न में से कौन थे? तो प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू जी थे। हिंदी का प्रथम उपन्यास निम्न में से कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा? तो वह हिंदी भाषा में लिखा। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। भाग्यवती नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो भाग्यवती नामक उपन्यास के रचयिता श्रद्धाराम फिलौरी जी हैं। प्रजा हितैषी नामक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो प्रजा हितैषी नामक पत्र आगरा से प्रकाशित होता था। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन करने वाले निम्न में से कौन थे? तो ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन करने वाले नवीन चंद्र जी थे। सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था? तो सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद जी का उपनाम था। आधुनिक खड़ी बोली के प्रारंभिक रचनाओं में से एक नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? तो यह सदल मिश्र जी की है। उदयभान चरित्र के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो उदयभान चरित्र के रचनाकार इंशाअल्लाह खां हैं। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। निम्न में से किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की है। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। यह पंक्ति किसकी है? तो यह रामचंद्र शुक्ल जी की है। भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी साहित्य किस आलोचक ने कहा? तो वह रामविलास शर्मा जी ने कहा। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 1800 ईस्वी में हुई थी। आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1833 ईस्वी में हुई थी। हिंदी के पहले समाचार पत्र उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? तो पंडित जुगल किशोर जी उदंत मार्तंड के संपादक थे। रानी केतकी की कहानी निम्न में से किसकी रचना है? तो रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां जी की रचना है। समझदार की मौत है नामक निबंध किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र जी की यह रचना है, जो कि निबंध विधा में लिखा गया है। राजा लक्ष्मण सिंह ने कौन सा पत्र प्रकाशित किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजा हितैषी नामक पत्र प्रकाशित किया। भारतेंदु युग के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय उपन्यासकार निम्न में से कौन थे? तो भारतेंदु युग के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय उपन्यासकार बाबू देवकी नंदन खत्री जी थे। लवंग लता नामक उपन्यास किसकी रचना है? तो लवंग लता नामक उपन्यास पंडित किशोरी लाल गोस्वामी जी की रचना है। हार्दिक हर्षोदर्श निम्न में से किसकी रचना है? तो हार्दिक हर्षोदर्श प्रेमघन जी की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दी है? तो वह प्रबोधनी में दी है। कौन करे जो नहीं कसकत सुनि विपत्ति बाल विधन की, यह किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र जी की है। रोबहु सब मिली आवहु भारत आई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए, यह पंक्ति किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की यह प्रचलित पंक्ति है। अलौकिक लीला नामक आख्यान कविता किसकी है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की यह कविता है। श्री ललित रामायण किसकी रचना है? तो श्री ललित रामायण हरिनाथ पाठक जी की रचना है। आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा निम्न में से किस विद्वान ने दी? तो आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा रामचंद्र शुक्ल जी ने दी। मयंक महिमा कविता के रचनाकार कौन है? तो मयंक महिमा कविता के रचनाकार प्रेमघन जी हैं। जीर्ण जनपद नामक प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? तो जीर्ण जनपद नामक प्रबंध काव्य के रचनाकार प्रेमघन जी हैं। स्वामी विवेकानंद जी का इतिहास प्रसिद्ध शिकागो व्याख्यान किस वर्ष हुआ? तो स्वामी विवेकानंद जी का इतिहास प्रसिद्ध शिकागो व्याख्यान 1893 ईस्वी में हुआ।
निम्न में से किस आलोचक ने राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक राम प्रसाद निरंजनी जी को माना है। किस कॉलेज के माध्यम से सर्वप्रथम युवकों का सीधा संपर्क अंग्रेजी भाषा और यूरोपियन ज्ञान विज्ञान से हुआ? तो हिंदू कॉलेज से हुआ। मेघनाद वध निम्न में से किसकी रचना है? तो मेघनाद वध माइकल मधुसूदन दत्त जी की रचना है। निम्न में से किस संस्था की स्थापना भारतेंदु जी ने की? तो तदीय समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की। यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने योग्य है। कवि वचन सुधा पत्र के संबंध में उक्त पंक्तियां किस आलोचक की है? तो वह रामविलास शर्मा जी की है। हिंदी का प्रथम नाटक निम्न में से कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन को माना जाता है। नहुस नाटक के नाटककार निम्न में से कौन है? तो नहुस नाटक के नाटककार गोपाल चंद्र गिरधर दास जी हैं। आनंद रघुनंदन के रचयिता निम्न में से कौन है? आनंद रघुनंदन के रचयिता विश्वनाथ सिंह जी हैं। निम्न में से कौन भारतेंदु मंडल के सदस्यों में शामिल नहीं थे? तो लाला श्रीनिवास दास जी भारतेंदु मंडल के सदस्यों में शामिल नहीं थे। भारतेंदु के समय साहित्य का केंद्र निम्न में से कौन सा स्थल था? तो वह काशी था। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल निम्न में से किस विद्वान ने कहा? तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा। वुड घोषणा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो वुड घोषणा पत्र 1854 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह सब जो प्रश्न है अक्सर एग्जामों में बार बार दोहराया जाता है, इसलिए इन प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखिएगा। संवाद कौमुदी पत्रिका के प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका था? तो राजा राम मोहन राय जी का था। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र निम्न में से कौन था? तो समाचार सुधा वर्षन हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र था। निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने 1799 ईस्वी में प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी थी? तो वह लॉर्ड वेलेस्ली ने समाप्त कर दी थी। अखिल भारतीय संगीत परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अखिल भारतीय संगीत परिषद की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय संगीत के पुनरुद्धार में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? तो विष्णु नारायण भातखंडे जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। नवजागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा? तो नवजागरण का सर्वाधिक प्रभाव बांग्ला साहित्य को पड़ा। रवि वर्मा का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो रवि वर्मा का नाम चित्रकला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। निम्न में से किस पाश्चात्य विद्वान ने घोषणा की थी कि ईश्वर मर गया है? तो वह नीत्शे जी थे, जिन्होंने कहा था कि ईश्वर अब मर गया है। कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो वह 1868 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो फिर से मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में कमेंट भी करें। धन्यवाद।